तो एक बहुत ही अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश के जनपद श्रावस्ती में जो हवाई सेवा श्रावस्ती से शुरू की गई थी, वो रनवे छोटा होने की वजह से और सवारियों के अभाव में सवारियां ना मिलने की वजह से इस सेवा को रोक दिया गया, जिससे श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा यानी पूरे देवी पाटन मंडल के लोग बहुत ही निराश हो गए। ये जब पहली पहली बार श्रावस्ती एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ उतरा था तो लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस वक्त कवरेज करने के लिए हम गए हुए थे और आपको बता दें कि अब जो है श्रावस्ती में हवाई सेवा फिर से शुरू हो, इसको लेकर के पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा, वर्तमान जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष दद्दन मिश्रा फ्लाइट मिनिस्टर से केंद्रीय उड्डयन मंत्री से मिले हैं और उनसे मिल कर के उन्होंने ये प्रस्ताव रखा है कि श्रावस्ती में जो रनवे छोटा है, अभी तक जो 19 सीट का हवाई जहाज़ यहाँ पर उतर रहा था, यहाँ से सवारियों को लेकर के जा रहा था, वो सिर्फ लखनऊ और श्रावस्ती के लिए सेवा शुरू की गई थी। चूँकि लखनऊ और श्रावस्ती की दूरी ज़्यादा नहीं है, रोड बहुत ही बढ़िया है, इसीलिए लोग साधन से चले जाते हैं, लेकिन हवाई जहाज़ से लोग जाना पसंद नहीं करते हैं। इसी कारण आपको बता दें कि सवारियाँ नहीं मिल रही। तो दद्दन मिश्रा, जो कि पूर्व सांसद श्रावस्ती के और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उन्होंने वो फ्लाइट मिनिस्टर से मिले हैं। फ्लाइट मिनिस्टर से मिल करके उन्होंने कहा है कि इस एयरपोर्ट को पूरी क्षमता के साथ शुरू किया जाए और एयरपोर्ट को सिर्फ लखनऊ श्रावस्ती नहीं बल्कि मुंबई, दिल्ली, लुधियाना, पंजाब, हरियाणा, गुजरात हर जगह से जोड़ा जाए, यानी इसको एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जाए। चूँकि बौद्ध स्थली श्रावस्ती जो है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, यहाँ पर पता नहीं कितने देश के लोग आते हैं और बुद्ध से बनी हुई स्मृतियों के दर्शन करते हैं। आपने देखा होगा कि लगभग 24 देश के लोग यहाँ पर आते हैं, जिनको सीधा या तो मुंबई से आना रहता है तो सीधा दिल्ली से आना रहता है। एक तो आपको बता दें कि श्रावस्ती का जो रनवे है वो छोटा है, इसीलिए 19 सीटर फ्लाइट जो विमान है वही उतर सकता है और जो भूमि है, भूमि अधिग्रहण कर लिया गया है, इसको 5 किलोमीटर लंबा बनना है। तो दद्दन मिश्रा फ्लाइट मिनिस्टर से मिले हैं और उन्होंने ज्ञापन भी सौंपा है। उन्होंने कहा है कि इस श्रावस्ती हवाई एयरपोर्ट को पूरी क्षमता के साथ जो है तैयार किया जाए और हमारे जो जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती के बहुत सारे लोग मुंबई में, दिल्ली में और हर जगह, बनारस में, प्रयागराज में रहते हैं। तो अगर यहाँ से फ़्लाइट की सेवा शुरू कर दी जाएगी, सवारियों की कमी भी नहीं होगी और जो 19 सीटर विमान है उसके लिए जो रनवे बना है वो इस पर हवाई जहाज़ उतर रहा था, सवारियाँ यहाँ से जा रही थी, लेकिन हाल ही में इसे सवारियों के अभाव में रनवे छोटा होने की वजह से ये हवाई सेवा जो स्थगित कर दी गई है। तो दद्दन मिश्रा के मिलने से एक नई उम्मीद जागी है कि जो उड्डयन मंत्री हैं रामा मोहन नायडू, उन्होंने आश्वासन दिया है कि बहुत जल्दी यहाँ से हवाई यात्रा फिर से शुरू कर दी जाएगी। चूँकि श्रावस्ती से अगर मुंबई के लिए फ़्लाइट हो जाए तो मुंबई से आने जाने वालों की संख्या ज़्यादा रहती है। हमारे जनपद के बहुत सारे, इधर बलरामपुर, गोंडा, बहराइच के बहुत सारे लोग मुंबई में, बाहर प्रदेशों में और विदेश से होकर के वाया करके लोग दुबई हैं, सऊदी अरब है, वहाँ से वाया मुंबई, वाया श्रावस्ती आ सकते हैं। तो ऐसा अगर किया गया तो फिर सवारियों की कमी भी नहीं रहेगी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्थल पर एक पहचान भी मिलेगी। हालांकि प्रयास बहुत किया गया, हम लोग 10 सालों से सुनते, हवाई पट्टी तो बहुत ही पहले बन करके तैयार हो गया था। हम लोग 10 सालों से, 15 सालों से सुनते आ रहे थे कि हवाई सेवा शुरू होगी, हवाई सेवा शुरू होगी। आखिरकार इसी साल लोकसभा इलेक्शन से पहले ये हवाई सेवा शुरू कर दी गई, लेकिन सवारियों के अभाव में और रनवे इसका छोटा होने की वजह से, संसाधनों की कमी की वजह से ये हवाई सेवा रोक दी गई है, जिससे देवी पाटन मंडल के लोग काफ़ी निराश हैं। लेकिन अब चूँकि जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा ने जो प्रयास किया है, उनकी बात को फ्लाइट मिनिस्टर, उड्डयन मंत्री रामा मोहन नायडू ने माना है। एक ज्ञापन भी सौंपे हैं श्रावस्ती वासियों, बलरामपुर वासियों की तरफ से दद्दन मिश्रा, और आश्वासन मिला है कि बहुत जल्द बात करके या फिर दूसरी अन्य कंपनियों से भी डील किया जाएगा, दूसरी कंपनी के फ़्लाइट भी उतरेंगे, लेकिन श्रावस्ती से हवाई सेवा शुरू कर दी जाएगी। चूँकि ये नेपाल से सटा हुआ इलाका है, ये एयरपोर्ट जो है सेना के भी बहुत काम आ सकता है। यहाँ पर सैन्य विमान भी उतर करके प्रशिक्षण ट्रेनिंग ले सकते हैं और किसी इमरजेंसी की स्थिति में श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा से सब और नेपाल से सटा हुआ सबसे ये महत्वपूर्ण
सबसे महत्वपूर्ण एयरपोर्ट के रूप में ये जाना जाएगा। इसको लेकर के हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि काफ़ी चिंतित हैं कि श्रावस्ती से हवाई सेवा फिर से शुरू की जाए। तो बहुत ही कम समय तक ये हवाई सेवा रही श्रावस्ती में, 3-4 महीने तक। उसके बाद में सवारियों के अभाव में हवाई सेवा बंद कर दिया गया है। अब जनप्रतिनिधियों के द्वारा प्रयास किया जा रहा है और शीघ्र ही पूरी क्षमता के साथ ये एयरपोर्ट पर हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि लगातार जनता की आवाज़ को लेकर के जिम्मेदार मंत्रियों से मिल रहे हैं और उनसे समस्याएं बता रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि श्रावस्ती में हवाई सेवा की शुरुआत बहुत जल्दी हो जाएगी।